उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के दूसरे दिन शोक प्रस्ताव पर चर्चा हुई और दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, जहां विधानसभा में सबसे पहले दिवंगत विधायकों और सदस्यों के लिए शोक प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे और उन्होंने मृतक विधायकों के नाम लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। विधान परिषद की कार्यवाही जारी रही, लेकिन विधानसभा में कोई विस्तृत बहस या अन्य एजेंडा नहीं चला। बजट सत्र में शोक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अत्यंत दुख के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य बिहारी लाल जी का निधन 2 जनवरी 2026 को लगभग 60 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है। श्याम बिहारी लाल वर्तमान में विधानसभा में दूसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। उनका व्यक्तित्व एक मिलनसार, शिक्षित और जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में था। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया। अत्यंत दुख के साथ माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी का दिनांक 2 जनवरी 2026 को लगभग 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सब के लिए दुखद है। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 2017 में, तत्पश्चात वर्ष 2022 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र फरीदपुर, जिला बरेली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का व्यक्तित्व एक मिलनसार, शिक्षित और जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में था, जो समाज के सभी तबकों के लिए, विशेषकर पिछड़ों, वंचितों और गरीबों के कल्याण के लिए वे निरंतर समर्पित रहे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनेक बुनियादी विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में एक सकारात्मक योगदान दिया था। राजनीति के साथ साथ प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का शिक्षा जगत से भी विशेष जुड़ाव था। वे एक कुशल शिक्षक होने के साथ साथ इतिहास संकलन समिति बरेली के अध्यक्ष व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कार्य समिति के भी सदस्य रहे। ये सत्र का दूसरा दिन काफी संक्षिप्त रहा, क्योंकि मुख्य फोकस शोक प्रस्ताव पर था और 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाना है, जो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। चुनावी साल होने की वजह से सरकार अपने अधूरे वादों को इस बजट में पूरा करने की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि बजट में शिक्षा मित्रों, औजार अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि के लिए बजट में घोषणा हो सकती है। साथ ही मेधावी छात्रों को स्कूटी देने के वादे को भी पूरा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।